हेलो भाइयों, कैसे हो आप। मैं हूं केके और आप सभी का स्वागत है अपने नए वीडियो में। यार आज अपने साथ में है ना यार टोयोटा की कॉलिस आज अपने साथ में है। 2003 का मॉडल आज अपने सामने टोयोटा की कॉलिस खड़ी। डीजल में ये गाड़ी आया करती थी भाइयों। 2003 का मॉडल है। देखने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी पुरानी गाड़ी हो चुकी है। इसकी हालत के हिसाब से भी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा बहुत जो है आप जैसे देखेंगे कि इसका जो कलर वगैरह है वो काफ़ी फेड हो चुका है। 2003 के हिसाब से मॉडल है भाई। 20 साल ऑलमोस्ट इस गाड़ी को लमसम हो चुके हैं। यार सबसे पहले जब हम छोटे थे ना भाई, तो एक गाड़ी आती थी ओमनी, जिसे वैन के नाम से भी शायद लोग जानते हैं। तो भाई ओमनी है कि भाई हम तो ओमनी नाम से तो उसको जानते नहीं थे, बस उसको यही जानते थे कि किडनैपर वाली गाड़ी है। तो वैसे ही उसी तरीके से भाई आज ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं ना भाई, तो ये फिल्मों वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि गुंडे वगैरह जो साउथ के, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ साउथ की जो मूवीज़ होती थी उसके अंदर इस गाड़ी के अंदर गुंडे वगैरह जो है भर भर के आते थे अपने तलवार वलवार लेके। मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ साउथ की मूवीज़ में। तो ये कॉलिस वही वाली गाड़ी आज हम लोगों के सामने है भाई। हालांकि आप लोग देख रहे हैं ये जो टोयोटा कॉलिस आज हम लोगों के सामने खड़ी है, 2.4 लीटर इंजन के साथ में हमको ये गाड़ी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर 75 bhp भाई। और साथ में टॉर्क की बात करूँ तो 115 Nm का टॉर्क की गाड़ी हमको निकाल के देती है भाइयों। बाकी सन 2000 में पहली बार टोयोटा कॉलिस अपने हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च की गई थी भाई। और उसके बाद में ये 2005 तक ही ये गाड़ी अपने हिंदुस्तान के मार्केट में बिकी भाई। उसके बाद में इस गाड़ी को टोयोटा की ही इनोवा ने रिप्लेस किया भाई। और भाई टोयोटा इनोवा आने के बाद में इस गाड़ी को लोग भूल से ही चले गए भाई कि मतलब ऐसी कोई गाड़ी भी आया करती थी। पर भाई लिटरली ये जो गाड़ी है ना, 10 लोगों की कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर बैठने के लिए टोयोटा बोला करती थी कि इसके अंदर 10 लोग भाई आराम से सिटिंग कैपेसिटी हम लोग देते हैं। वैसे अगर इस कलर की बात करूँ तो कलर जो है मोस्टली जो टोयोटा की क्वालिस जो है, माफ़ कीजिएगा, टोयोटा की जो क्वालिस है वो मोस्टली इसी कलर के साथ में ज़्यादातर आप देखोगे सिल्वर या फिर ये जो कलर आप आज हम लोगों के सामने ये कलर में मोस्टली हमको ये गाड़ी दिखा करती थी भाई। और अगर पीछे से अगर हम देखेंगे तो 2.4 लीटर की जो यहाँ पे इंजन की बैजिंग है वो हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है भाई। और जीएसटी मतलब ऐसे देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स भी भाई मार्केट में आया करते थे। B1 B2 B3 B6 C1 C2 A1 F4, पता नहीं बहुत सारे वेरिएंट्स भाई इन्होंने टोयोटा की क्वालिस के लिए निकाले थे भाई वो। अगर अपन इसकी लेंथ देखेंगे ना यार, तो ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है। आप लोगों को शायद कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा हो, पर ये भाई लिटरली बहुत बड़ी गाड़ी है। जिसकी लेंथ की अगर मैं बात करूँ भाई तो 4025 mm की हमको इसके अंदर जो है लेंथ देखने के लिए मिला करती थी भाई। और विड्थ की अगर बात करूँ ना तो विड्थ में भी भाई 1620 mm का हमको इस गाड़ी के अंदर विड्थ जो है देखने के लिए मिलती है। बाकी इसके व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 2500 mm का हमको इसके अंदर व्हील बेस देखने के लिए मिला करता था भाई। और मतलब है इसके अंदर। बाकी अब मैं फ्रंट पे आ जाता हूँ और इसके फ्रंट लुक से अगर मैं बात करूँ भाई तो इसका ऐसा कुछ इस गाड़ी का लुक देखने के लिए मिलता है हमको, जिसके अंदर नॉर्मल से हमको हेडलाइट्स देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर हेलोजन का ही फंक्शन हमें देखने को मिलता है। बाकी जो ग्रिल आप देखेंगे टोयोटा का लोगो, हमें यहाँ ऐसा कुछ टोयोटा का लोगो देखने को मिलता है। और इसके अंदर हमें इंजन के कुछ मतलब रेडिएटर्स वगैरह और वायरिंग साफ विजिबल है। आप देखेंगे ना तो इसके अंदर हमको पंखा भी विजिबल है भाई, आप देखेंगे ऐसे कुछ भाई इस गाड़ी के हमें साइड लुक देखने के लिए मिला करती थी। बाकी जिसके टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये तो स्टेपनी टायर लग रहा है और बाकी ये स्टॉक टायर है जिसके अंदर व्हील कैप अभी भी हमको देखने के लिए मिलती है। बाकी टायर सेक्शन अगर आप देखेंगे तो 195 70 R 14 इंची के हमको टायर जो है इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलती थी। बाकी चढ़ने के लिए आप देखेंगे ना काफ़ी ऊँची की गाड़ी है, तो हमको चढ़ने के लिए इसके अंदर यहाँ पैडिंग्स वगैरह भी देखने के लिए मिला करती थी, क्योंकि इसकी जो हाइट है भाई वो काफ़ी अच्छी खासी इस गाड़ी की हमको हाइट देखने के लिए मिलती है भाई। पहले आप देखेंगे ना इसकी हाइट, लिटरली मेरी हाइट भाई ऑलमोस्ट 6 फीट है। आप देखोगे, मैं आप देख सकते हो कि मैं यहीं आ रहा हूँ, अभी भी देखोगे ना कितनी ऊंची की गाड़ी है कि कितनी मतलब इसकी हाइट वाकई में बहुत ऊंची है। बाकी अगर रियर लुक से हम बात करें तो आपको देखेंगे यहाँ पे ऐसे कुछ टोयोटा का लोगो मिलेगा, क्वालिस की बैजिंग देखने के लिए मिलती है, 2.4 लीटर इंजन की बैजिंग हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। टोयोटा का यहाँ पे भी हमें पैडिंग मिला करती थी जिसके अंदर यहाँ पे लोगो मिलता था भाई। 2003 की गाड़ी है, फिर से बता दूँ तो इसकी हालत देख के आप समझ रहे होंगे क्या कुछ इसका हालत है मतलब। बाकी अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको लग रहा है ये रिफ्लेक्टर है भाई, ये रिफ्लेक्टर नहीं है, ये लाइट ही थी जो कि इसकी टूट चुकी है। यहाँ पे इस साइड में देखोगे तो यहाँ लाइट अगर देखोगे आप तो यहाँ ऐसी कुछ लाइट है इसकी, जहाँ पे स्टॉप के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ है और ये रिवर्स लाइट हमें देखने के लिए मिलती है। और इसी के अंदर हमें टर्निंग इंडिकेटर्स भी हमें इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिला करते थे भाइयों। बाकी अगर 1880 mm की हमें हाइट इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलती है भाइयों। बाकी अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इस गाड़ी में हमें अंदर उस टाइम पर क्या क्या मिला करता था वो हम इस बारे में अब बात करेंगे, जो कि अंदर चल के मैं आपको उस बारे में बता पाऊँगा भाई।
तो यार सबसे पहले अगर मैं देखूँ गेट पे भी हमें उस टाइम पे भी हमें चारों पावर विंडो हमें इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिला करते थे। बाकी सीट के लिए कोई रिक्लायरमेंट वगैरह नॉर्मली मैनुअली हमें करना पड़ता था। बाकी अगर अपन अंदर से बाकी भाई ऐसा कुछ हमें टोयोटा की क्वालिस का इंटीरियर देखने के लिए मिला करता था भाई, जिसकी अगर मैं बात करूँ स्पीडोमीटर की, ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर हमें देखने के लिए मिलता था भाई, जिसके अंदर 160 तक की मार्किंग हमें देखने के लिए मिलती थी भाइयों। बाकी आप अगर देखेंगे इसका मीटर जो है वो काफ़ी बार घूम चुका है, मतलब इसके किलोमीटर अभी एग्जैक्ट कितने चल चुके हैं उसका कुछ भी अता पता नहीं है भाई। बाकी ऐसे कुछ हमें इसके एसी वेंट्स देखने के लिए मिलते थे, यहाँ पे कुछ इसके एसी के कंट्रोल्स देखने के लिए मिला करते थे। बाकी ऐसा कुछ उसकी स्टीरियो है, बाकी ये तो आफ्टर मार्केट लगवाया गया है। ऐसा अगर हमें को देखूँ तो ऐसा कुछ का ग्लव बॉक्स है भाई, और ये इसके जो वेंट्स है ये काफ़ी ढीले हो चुके हैं भाई, टाइम के साथ साथ काफ़ी पुराने भी हो चुके हैं और काफ़ी ढीले भी हो चुके हैं। तो आप देखिए ना, हल्का सा यूँ करते देखो कहाँ जा रही है, ये देखो भाई कहाँ जा रहे हैं, मतलब 2003 के साथ तो पुरानी हो चुकी है, सब कुछ ढीला ढाला हो चुका है। बाकी आप देखोगे इसके अंदर हमें कैमरा जो है आफ्टर मार्केट भाई ने लगवाया हुआ है, तो जिसका डिस्प्ले हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी अगर आप देखोगे ना भाई, गाड़ी में बहुत ज़्यादा सच में स्पेस देखने के लिए मिलता है। बाकी हमें इसके एसी वेंट्स भी यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, वो मैं आपको पीछे जाके एक बार चेक कराऊंगा। और बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में हमें गाड़ी देखने के लिए मिलती थी भाइयों, मतलब मिलती है अभी भी, अब तो खैर डिसकंटिन्यू हो चुकी है, पर इसके अंदर 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। अब मैं आपको पीछे जाके एक बार इसके अंदर जो फीचर्स वगैरह हमें इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं उस बारे में मैं बात करता हूँ। पीछे अगर आप देखोगे ना, सन 2000 में गाड़ी लॉन्च हुई थी भाई, जिसके अंदर हमें उस टाइम पे यहाँ पीछे की साइड में भी आप देखोगे तो डबल AC देखने के लिए मिल जाते थे भाई। यहाँ पे इसके कुछ वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे हमें देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ AC के फंक्शंस जो है यहीं से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड को, रियर की स्पीड हो गई, AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट के पीछे की साइड में, मतलब इस साइड में जो AC है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन से, और ये वाला जो बटन है उसको हम इस साइड वाले AC के जो कंट्रोल्स है उसको हम यहाँ इस वाले बटन से जो है कंट्रोल्स कर सकते हैं। मतलब आप देखेंगे ये जो यूनिट होती है ना भाई, बेसिकली उसके अंदर मोस्टली आप गाड़ियों के अंदर ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमको AC वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, पर आप देखोगे ना भाई तो हमें यहाँ पे भी देखो इस साइड में भी हमें AC वेंट्स जो है देखने के लिए मिलते हैं भाई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। डबल AC, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर डबल AC मिला करता था उस टाइम से भाई, तो काफ़ी यूनिक चीज़ है। आजकल के टाइम पे तो हमें शायद ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। बाकी अगर हम पीछे से बात करूँगा तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर जो है टोयोटा क्वालिस का हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पीछे से आप देखोगे ना तो इसके अंदर हमको यहाँ पे बड़ा सारा एक काफ़ी लंबा चौड़ा हमको स्पॉइलर भी देखने के लिए मिल जाता था भाई, जो कि ये हार्ड प्लास्टिक का ही बना हुआ है। बाकी अपने ये थी टोयोटा की क्वालिस भाई, 2003 का ये मॉडल है। 2400 सीसी इंजन के साथ में हमको ये गाड़ी देखने के लिए मिला करती थी। तो हालांकि अब इनोवा जो है उसने इसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है, और इनोवा ने ऐसी बहुत ही मजबूत पकड़ जो है हिंदुस्तान के मार्केट में बना ली है भाई। तो मतलब टोयोटा क्वालिस तो खत्म हो चुकी है, बाकी गुंडों वाली गाड़ी जो हम कह सकते हैं, क्योंकि साउथ की मूवीज़ में मोस्टली हमको ये गाड़ी गुंडों वाली गाड़ी जो है देखने के लिए मिला करती थी। तो भाई ये था टोयोटा क्वालिस 2003 का पूरा फुल डिटेल रिव्यू मैंने आपको दिया है। इसके अंदर क्या हमको देखने को मिलता था, इसके लुक्स वगैरह सब आपको मैंने दिखाया है। बाकी भाई ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।